गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इतिहास में कंटेंट पढ़ रहे थे। आज जिस कंटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखा जाए तो गांधी जी की एक पहचान जो बनी वो इसी आंदोलन की वजह से बनी। आज हम चर्चा करेंगे नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले अगर हम बात करें महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के लिए जो कार्य किया वो कैसे किया, उसके पीछे सबसे पहली चीज ये आती है कि गांधी जी ने एक पत्र लिखा। इसको लिखा वायसराय इरविन को ये लेटर लिखा और उसमें 11 मांगे रखी उन्होंने कि इन मांगों को आप मान लीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। और उन मांगों में जो प्रमुख मांग थी वो नमक कर को समाप्त करना। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है नमक बनाने पे, इस टैक्स को खत्म कर दिया जाए और इसी के साथ हम इस चीज को मानेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ना। तो गांधी जी ने इरविन को ये लेटर में लिखा कि 11 मई तक अगर वो मांगे मान लेता है तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। और इरविन अपनी जिद पे अड़े रहे, उन्होंने मांगे नहीं मानी। जब मांगे नहीं मानी तो महात्मा गांधी का जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वहां से उन्होंने यात्रा शुरू करी और ये यात्रा दांडी तक चली थी। दांडी जो कि गुजरात के तट पे स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित गुजरात का एक बिंदु है। तो साबरमती से दांडी तक की ये यात्रा थी। ये लगभग 240 किलोमीटर का सफर था और इस यात्रा को उन्होंने 24 दिनों में पूरा किया। यानी रोज जो उनकी टीम थी 24 मील चलती और रुकती और जिस गांव में ठहरती शाम को वहां सभाएं लेते। और गांधी ने उन लोगों को समझाया कि हमें नमक बना के कानून को तोड़ना है और सविनय पूर्वक अवज्ञा का करनी है। 10 मील वो लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा को उन्होंने तय किया। 24 दिनों में इन्होंने प्रतिदिन चल के अपनी यात्रा को पूरी किया। प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय करते। शाम के समय गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे वो जिस स्थान पर थे वहीं रुकते। वहां उनकी सभाओं में हजारों की संख्या में, लाखों की तादाद में महिलाएं पुरुष सब आते और वो उनको बताते कि हम विनय पूर्वक अवज्ञा का अंग्रेजों की जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करेंगे और नमक बना के कानून को तोड़ेंगे। इस तरह से सभाएं होती रही और 6 अप्रैल के दिन महात्मा गांधी और उनकी जो पूरी टीम थी वो दांडी पहुंची। दांडी पहुंचकर इन्होंने क्या किया, पानी को उबालकर वहां नमक बना दिया और नमक बना के उस समय ये घोषणा कर दी कि आज से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। और उनके इस घोषणा के बाद हजारों लोगों ने, जो कि उस समय तक नमक नहीं बना रहे थे, सरकारी नमक को उपयोग बंद किया और अपने स्तर पर नमक बनाना शुरू किया। नमक बना के इस कानून को पूर्ण रूप में तोड़ा। इसके साथ ही लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, उनका बहिष्कार किया। जंगल के अंतर्गत जो आरक्षित वन थे वहां पे भी उन्होंने पशुएं चराना शुरू कर दिया, जंगलों को काटना शुरू किया। और आंदोलन जो कि पहले असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उस आंदोलन और इस आंदोलन में थोड़ा सा अंतर ये था कि असहयोग आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे वो सहयोग नहीं करते। यहाँ इन्होंने क्या किया, विरोध किया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से किया और सविनय पूर्वक। जब ये आंदोलन तेज गति से बढ़ने लगा तो इरविन और इनके जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों ने दमन करने के लिए वहां के जो लोग थे उनको, आंदोलन के लोगों को इन्होंने पकड़ा, उनको अरेस्ट करना शुरू किया। और अप्रैल 30 में गांधी के जो मुख्य साथी थे अब्दुल गफ्फार खान को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया लेकिन अंग्रेजों ने उसको नहीं छोड़ा और 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन का दमन शुरू किया। और इस तरह से उन्होंने इस आंदोलन का दमन करने के लिए भारत में लगभग 1 लाख जो क्रांतिकारी थे उन सबको गिरफ्तार किया। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की बात पे इरविन ने गांधी पे दबाव डाला और महात्मा गांधी इसके लिए वापस लेने के लिए तैयार हुए। 5 मार्च 1921 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते पर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी तैयार हो गए। और दिसंबर 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। जब वहाँ भाग लिया तो उनको लगा कि अंग्रेजों ने उनसे झूठे वादे किए, वहाँ उनकी कोई बात को नहीं माना गया। गांधी वापस लौट के आ गए और जब वो वापस आए तो इरविन ने जो उनसे बातें करी, जो समझौता किया, उन सबको दरकिनार कर दिया और क्रांतिकारियों में दमन करना शुरू किया। गांधी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन ये आंदोलन एक बार गति पकड़ा, धीरे धीरे 1934 तक आते आते इस आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ये आंदोलन पूर्ण रूप में सही चल रहा था, लेकिन समझौते के बाद इसकी गति धीमे आई। और गोलमेज द्वितीय सम्मेलन में जब गांधी लंदन गए और लंदन से वापस लौटे तो इन्हें आशा नहीं मिली, निराशा मिली। इसके बाद इन्होंने पुनः आंदोलन किया, लेकिन ये 1934 तक आते आते
लगभग इसकी गति धीमी पड़ जाएगी। थैंक यू। आप सभी स्क्रीन पे ये पूरा का पूरा आपको बोर्ड दिखेगा, आप सारे पॉइंट नोट कर लें। थैंक यू।